सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में काफ़ी बड़ी सेलिंग आ सकती है, जो कि कल दिख रहा था। तो आज मैंने कौन सा ट्रेड किया और हम स्कैल्पिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको 1 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ। और कल मेरा जो एसएल हिट हुआ था, वो उसके बाद मैंने क्या किया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल मेरा एसएल, यहाँ पर मुझे पता था कि कल मार्केट में सेलिंग आ सकती है। क्यों पता था? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट थे वो बार बार हिट हुए थे, वहाँ पर मार्केट आने वाला था। लेकिन कल मार्केट ने वहाँ पर टच नहीं किया था। दोपहर के बाद वो सेलिंग साइड की ओर आया था। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड सेल साइड की ओर किया था। उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्स हुआ एंड मेरा एसएल हिट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से सेलिंग साइड की ओर आने लगा। तब मुझे पता था कि मार्केट सेलिंग साइड की ओर ही जाने वाला है, लेकिन एक पुल बैक में मेरा एसएल हिट हुआ। तो कन्विक्शन क्लियर था, इसी वजह से मैंने क्या किया, 30 रुपये का पुट मैंने बाय करके रख लिया था और उसको ओवरनाइट में लेके गया था। उस पुट को आज मैंने फिर से 50 रुपये में निकाला था सुबह में। और उसके बाद क्या किया, वो पुट 30 रुपये का जो मैंने कल लिया था, आज 350 रुपये पर अभी तक चल रहा है। लेकिन मैंने इस वजह से उसे 50 रुपये में निकाल दिया कि उसके बाद मैं स्ट्रेटजी अप्लाई करने वाला था। मेरी जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है उसको मैंने अप्लाई किया और उसके बाद मैंने उसमें वो स्ट्रेटजी पे 100 पॉइंट कैप्चर किए। हालांकि 100 पॉइंट आज काफ़ी कम माने जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ड्रास्टिकली सेलिंग आई और काफ़ी बड़े पॉइंट मिले। लेकिन मेरा जो टारगेट था वो मैंने बुक किया। यानी कि कल मैंने यहाँ पे 4 लॉट पे 20 रुपये निकाले, पी बाई करके। कन्विक्शन क्लियर था सेलिंग साइड की, और इसी वजह से और आज मैंने टोटल 100 पॉइंट निकाले। इसका मतलब यही हुआ कि मैंने टोटल 120 पॉइंट 4 लॉट पे निकाले। हालांकि ये सेलिंग देखकर उतने पॉइंट भी कम लगते हैं, क्योंकि आज सेलिंग काफ़ी ड्रास्टिकली आई। लेकिन सेलिंग आने से पहले हमें नहीं पता होता है, तो उसी वजह से हम अपने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके निकल जाते हैं। हर एक दिन इतनी बड़ी सेलिंग नहीं आया करती, इसी वजह से थोड़ा सा कम रिवॉर्ड लेके निकलना पड़ता है। तो कन्विक्शन यहाँ पर क्लियर रखना पड़ता है कि अगर सेलिंग आनी होगी, आपका आपका एनालिसिस क्लियर है, तो आप यहाँ पर ओवरनाइट में भी ट्रेड लेके जा सकते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करके मैंने यही सोचा था कि 30 रुपये का पीई जो मैंने बाय किया था, अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट खुल गया तो आधा हो जाएगा। वो जीरो तभी होगा जब 3:30 बज जाएगी, यानी कि मार्केट में एक्सपायरी 3:30 पे होती है, वहीं पे वो जीरो होगा। तो तब तक वो जीरो होने वाला नहीं था। दो स्ट्राइक प्राइस दूर, यानी कि आउट ऑफ द मनी पे से बाय कर लिया था पी। एट द मनी से 100 पॉइंट दूर ओटीएम पे मैंने वो बाय किया था। तो पूरा रिस्क मैनेजमेंट मैंने रखा हुआ था, क्योंकि मेरा एक एसएल ऑलरेडी हिट हो चुका था। इसी वजह से मैंने क्या किया, फिर से मेरी स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं की थी और ऑप्शन बाय कर लिया था। वो मुझे ओवरनाइट में लेके जाने को कंफर्टेबल रहता है। इसी वजह से अगर वो मेरे अगेंस्ट भी खुलता, तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा एसएल हाफ, मेरा 30 रुपये का जो प्रीमियम था वो 15 रुपये का या फिर 10 रुपये का हो जाता। उस सिनेरियो में मुझे काफ़ी बड़ा एसएल नहीं लगता। इसी वजह से मैं पी बाई करके गया था। तो मार्केट में मार्केट जो भी हमें दिखाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि कल ही मार्केट आ जाना चाहिए था सेलिंग साइड की ओर, क्योंकि दिख रहा था। लेकिन वो आज आया। हम जो एनालिसिस करते हैं उसमें भी कुछ गलती नहीं होती है, लेकिन मार्केट हमें इजीली प्रॉफिट नहीं देता है, थोड़ा सा ट्रिकी करके देता है। तो उसको भी हमें हमारी तरफ से प्ले करना रहता है। तो यहाँ पर जो नेटवर्क का इशू था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम स्कैल्पिंग करते तो वो कैसे करते। अब पहले से ही कल से ही हमें पता था कि मार्केट में सेलिंग आएंगी, तो हम सेलिंग साइड की ओर ही स्कैल्पिंग करते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई। तो यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते थे। उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी बाइंग आई, फिर से मार्केट में बाइंग आई, और यहाँ पर फिर से एक डोजी कैंडल बनी, उसका ब्रेक डाउन हो गया। यानी कि यहाँ पर ये जो पैटर्न बनी थी उसका ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हुआ। तो आप यहाँ पर भी इस जगह पर भी 9:24 पर भी यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। 9:23 पर भी आप सेल कर सकते थे। ये जो डोजी कैंडल है 9:22 की, उसका जैसे ब्रेक डाउन हुआ वैसे ही आप सेल कर सकते थे। मार्केट में आज यहाँ पर पूरी तरीके से सेलिंग थी, तो आप यहाँ पर कहीं भी सेलिंग करते आपको प्रॉफिट मिलता ही मिलता। आपने यहाँ पर 10 रुपये का ऐसा लगाया होता और 20-25 रुपये आप टारगेट लॉक करते, तो यहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉफिट अच्छा मिल जाता। उसके बाद तो यहाँ पर कुछ
बाइंग की और देखने को नहीं मिला। यहाँ पर एक बाइंग आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन उसमें हमारा एसएल हिट हो जाता। आज मार्केट पूरी तरीके से सेलिंग साइड की ओर ही था। वो कैसे मैंने आपको बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो सपोर्ट है बार बार हिट हुए थे, वहीं पर मार्केट कल हमें छोड़ के गया था तीसरी बार आकर। तो आज फिर से ब्रेकडाउन उसका ऑलरेडी गैप डाउन में ही हो गया, और मार्केट ने यहाँ पर ये टारगेट तक एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि वहाँ तक आ सकता था मार्केट, लेकिन मैंने वेट किया 23,500 राउंड लेवल तक, और 23,500 राउंड लेवल तक। तो वहाँ तक मार्केट मैंने एग्ज़िट किया, वहाँ पर मैंने मेरा ट्रेड, लेकिन मार्केट उससे भी नीचे, काफ़ी नीचे चला गया। ये जो सपोर्ट है, वहाँ पर मार्केट ने अपनी सेलिंग दिखाई, वहाँ तक सेलिंग दिखाई, उसको रिस्पेक्ट की। दूसरा टारगेट यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन कल मार्केट में 3 दिन से लगातार सेलिंग हो रही है, उसी वजह से कल मैं एग्रेसिवली सेलिंग करना पसंद नहीं करूँगा। पहले थोड़ा सा एक पुल बैक आने दूंगा, जो कि 23,500 तक हो सकता है, और उसके बाद फिर से सेलिंग कर सकता हूँ मैं यहाँ पर इस टारगेट के लिए। ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है, उस तक मार्केट वहाँ तक आ सकता है, और उसके बाद फिर से एक बार थोड़ी सी बाइंग मार्केट में दिख सकती है, और उसके बाद फिर से स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट में काफ़ी ड्रास्टिकल सेलिंग आने वाली है, उसका कॉन्फिडेंस कल से ही मुझे दिख रहा था। इसी वजह से मैंने ओवरनाइट में पी कुछ बाई करके रखे थे। तो इसी तरीके से मार्केट को देखा जाता है।